इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है ये परंपरा का निर्वाह करना, क्योंकि हम अग्नि सूक्त पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और अग्नि सूक्त ऋग्वेद का सबसे पहला सूक्त है, ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र भी है। तो यद्यपि हम केवल अग्नि सूक्त की यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन ये समझिए कि ऋग्वेद का आरंभ भी यहीं से होता है। अग्नि के विषय में कल हम बात कर रहे थे पंच प्राणों से लेकर के, वहीं से हम यहाँ आए कि पंच प्राणों में अग्नि का जो आदरणीय राकेश आंडू जी ने भी कहा था कि जठराग्नि, जब उसमें आहुतियां डाली जाती है तो वो प्रदीप्त होती है। आहुति का तात्पर्य वहां पर भोजन से था और होता भी ऐसा ही है। फिर वो जठराग्नि उस भोजन को प्रदीप्त करती है और समस्त उसका जो रस है समस्त शरीर में बल पुष्टि वर्धन के लिए हमें पहुंचाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से देवताओं के लिए अग्नि इस हविष्य को ग्रहण करती है, उसको जलाती है, उसका रस जो है फिर देवताओं तक पहुंचाती है, तो देवता इस हविष्य को पा करके पुष्ट हो जाते हैं। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, इनका अग्नि से क्या संबंध है? अगर हम अग्नि सूक्त को थोड़ा पढ़ लेंगे तो संभवतः एक स्टेप हम और थोड़ा सा इसके विषय में सोच पाएंगे। तो ऋग्वेद का सबसे प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, एक मंडल में अनेक सूक्त है और अनेक सूक्तों के ऋषि भी अलग अलग है। तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके ऋषि है विश्वामित्र, देवता है अग्नि और इसमें छंद है गायत्री छंद। गायत्री छंद वही है जो हम गायत्री मंत्र में प्रयोग करते हैं। 24 अक्षरों का यह छंद होता है, गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। तो इस प्रकार गायत्री छंद में ये पूरा अग्नि सूक्त का जो है निबंधन किया गया है। अब किसने किया ये नहीं कह सकते, क्योंकि वेद तो परमात्मा के उच्छ्वास रूप में प्रकट हुए, लेकिन इस मंत्र के दृष्टा ऋषि से तात्पर्य क्या है? इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र ऋषि है, मतलब इस मंत्र के अग्नि के इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तो सृष्टारः। ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते हैं, सृष्टा नहीं होते। इन ऋषियों ने इन मंत्रों को देखा, इन ऋषियों ने इन मंत्रों को सिद्ध किया और इन मंत्रों को संकलित किया, इसीलिए इसके ऋषि कहे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं संहिता पाठ ऋग्वेद का अर्थ के साथ में। जो भी वैदिक विद्वान हमारी इस चर्चा को सुने स्वर पर ना जाए, क्योंकि वेदों के स्वर यहाँ पर हम उच्चारण के सौकर्य की दृष्टि से हो सकता है स्वरों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित कहाँ कुछ ऊंच नीच कर दे, तो ये मात्र ज्ञान के वर्धन के लिए, अपने अवबोधन के लिए हम यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। तो विमल जी एक बार चेक कर लीजिएगा वाईफाई पे हो आप, क्योंकि वॉइस क्रैक हो रही है सर। वाईफाई पर हूँ सर। अग्नि सूक्त का ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निमीडे पुरोहितं, सामने रखता हूँ आपके, मंत्र देखिए अगर आप लोग इसको पढ़ पाए। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं, यज्ञस्य देवं देव मृत्विजं, यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं, या फिर ऐसे बोलिए होतारं रत्नधातमम्। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब मैं इसको फिर दूसरे मंत्र में जो है मंत्र आपके सामने कर दूंगा। अग्निम ईड़े, ईड़े शब्द का अर्थ होता है मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्निम ईड़े, क्योंकि क्यों स्तुति करता हूँ? क्योंकि अग्नि पुरोहित है। पुरोहित जो होता है ना यज्ञों में, अग्नि भी एक यज्ञों में पुरोहित है। अग्नि जो है सर्वश्रेष्ठ पुरोहित माना जाता है। स्मरण कीजिए वो प्रसंग जब भगवान शिव को लंका में गृह प्रवेश करना था और पुरोहित के रूप में उन्होंने अग्निदेव को बुलाया था, सबसे ज्ञानी पुरोहित। सेकंड नंबर पे फिर उन्होंने रावण को बुलाया, पहले उन्होंने अग्निदेव को बुलाया था। अग्निमीडे, अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता हूँ, पुरोहितम, क्योंकि अग्नि पुरोहित है। यज्ञस्य देवम,
और यज्ञों का क्या है, देवता है। अब किसी को इसमें संदेह नहीं है कि अग्नि यज्ञों का देव है। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, और ये ऋत्विज है, होता है, रत्नों को धारण करने वाला है और यजमान को अनेक प्रकार के फल प्रदान करने वाला है। होता आरम रत्नधातमम, रत्नधातमम मतलब अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला। रत्नों को कैसे धारण करता है? अग्नि तो रत्नों को धारण कर नहीं सकता, लेकिन अग्नि की जो स्तुति करते हैं, अग्नि का जो यज्ञ करते हैं, उसके बाद वह अनेक रत्नों को प्राप्त करते हैं। तो अग्नि की कृपा से प्राप्त किए। जब अग्नि के पास वो रत्न थे तब तो आपने प्राप्त किए। तो अग्नि इस प्रकार से अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाला है, इसीलिए अग्नि को रत्न धातमम भी कहा जाता है। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा इह वक्षति। अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा इह वक्षति। अब ये जो अग्नि कैसा है? सब पूर्वे भी देवे भी, पुराने देवताओं ने जो प्राचीन काल में जो ऋषि हुए, भृगु, अंगिरा, भारद्वाज, कृतसमद, वामदेव, विश्वामित्र, इन सब ऋषियों ने इसकी स्तुति की और इन सब के द्वारा यह स्तुत है, सबके द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। और अब कहते हैं कि विश्वामित्र यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्राचीन ऋषियों में ये भृगु, अंगिरा, जामदग्नि इत्यादि ऋषियों का नाम लेते हैं कि इन ऋषियों ने इनकी स्तुति की। और फिर कहते हैं नूतन ही उत, ये नए जो ऋषि हैं हम, मैं जो विश्वामित्र जो नया ऋषि हूँ, मैं भी आपकी स्तुति करता हूँ। और ये यज्ञ में देवताओं को जो है हविष्य, यज्ञ में देवताओं को प्राप्त कराए, हविष्य को प्राप्त कराए, हमें देवताओं यज्ञ में जो है देवताओं को प्राप्त कराए, हमें देवताओं के साथ में जो है हमारा सानिध्य कराए। क्योंकि मनुष्य और देवताओं के बीच में यदि कोई ब्रिज है, कोई मिलाने वाला है, तो वो अग्नि। तो भगवान विश्वामित्र जो है यहाँ पर अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी यह देवताओं को प्राप्त कराए। अब देवताओं को हमें प्राप्त कराए, तो उदाहरण आप स्पष्ट देख रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र जो है, यद्यपि ऋषि हैं, राजर्षि थे, महर्षि हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, लेकिन देवता तुल्य ही है। ये उनकी स्तुति का फल है। अग्निना रैवष्णवत् पूषमेव दिवे दिवे यशसा वीरवत्तमम्। अग्निना रैवष्णवत् पूषमेव दिवे दिवे, अब पढ़ पा रहे होंगे, यशसा वीरवत्तमम्। अग्निना रैमश्नवत, रई कहते हैं धन को। ये तो हम केनोपनिषद के प्रसंग में और प्रश्नोपनिषद के प्रसंग में पढ़ चुके हैं कि रई वहां पर भी बहुत बार आया है। रई शब्द का अर्थ यहाँ पर इन्होंने धन किया। अग्निना रैमश्नवत, और प्रतिदिन ही ये क्या करता है? पोषमेव दिवे दिवे, अग्नि जो है यजमान का प्रतिदिन पोषण करता है। अब किस प्रकार से यजमान का पोषण करता है? आप समझिए कि द्विस्थानीय जो चूल्हे में जलने वाली है अग्नि के रूप में, और जो अंतरिक्ष में है सूर्य के रूप में, या फिर हर प्रकार की अग्नि के रूप में। अब आप अपने जो केनोपनिषद का प्रसंग है उसको लीजिए, जठराग्नि के रूप में पोषण। यदि जठराग्नि नहीं होगी तो जो है पोषण नहीं हो पाएगा। तो ये इस प्रकार से पोषण करता है शरीर का। पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त करवाता है यजमान को, और पुत्र, भृत्य आदि अनेक प्रकार के धन से युक्त करता है। भृत्य कहते हैं नौकर को, पुत्र की प्राप्ति, नौकरों की प्राप्ति, नौकर मतलब सेवक समझिए, यहाँ पर नौकर थोड़ा बोलना अच्छा नहीं लगता। तो भृत्य आदि की प्राप्ति और धन की प्राप्ति कराता है ये। पोषमेव दिवे दिवे। एक मिनट संजय जी रोकना जब, ये गिर गया, इसने टेबल का कोना मार दिया खुद को। चलिए आगे बढ़े, संजय जी प्रारंभ करेंगे जी। अग्नेयमज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नेयं यज्ञम् अध्वरं
विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अब अग्नि से बात की, यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अब कहते हैं कि तुम हिंसा रहित यज्ञ, अब हिंसा रहित यज्ञ की बात करते हैं कि अग्नि यज्ञम अध्वरम, इस यज्ञ को, इस अध्वर को तुम विश्वतः चारों दिशाओं से परिभूरसी प्राप्त करो। कैसे यज्ञ को प्राप्त करो? हिंसा रहित यज्ञ को प्राप्त करो। अब स्पष्ट सा संदेश है कि यज्ञों में जो हिंसा की जाती है उस हिंसा का यहाँ पर अग्नि सूक्त के द्वारा निषेध किया गया है। कई लोग यज्ञों में हिंसा करते और कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वेदों में जो हिंसा कही गई है वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती है। लेकिन स्पष्टता यहाँ पर अग्नि सूक्त के द्वारा कहा गया है कि तुम ऐसे यज्ञ को प्राप्त करो जिस यज्ञ में हिंसा ना हो। अब दो तरह से हिंसा है कि आप अश्वमेध यज्ञ करें, राजसूय यज्ञ करें। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ तो तभी होगा जब दूसरा आपकी सत्ता को स्वीकार करेगा, उससे पहले तो हो नहीं सकता। और यदि किसी ने आपकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो आपको युद्ध करके रक्तपात करना पड़ेगा। उस रक्तपात के बाद आप उसको पराजित करेंगे, तब आप अपने यज्ञ को पूरा करेंगे, यदि किसी ने आपको चैलेंज कर दिया तो इस प्रकार के यज्ञों में होने वाली हिंसा का भी निषेध किया गया महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। और जो यज्ञों में जो बलिकर्म किया जाता है उस बलिकर्म पर भी प्रहार किया गया है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा कि सब दिशाओं से तुम हिंसा रहित यज्ञ को प्राप्त करो। और वह यज्ञ जो किस लिए होता है, स्पष्ट कहते हैं स इद्देवेषु गच्छति, यह यज्ञ देवताओं की तृप्ति के लिए होता है, किसी जीव की बलि के लिए नहीं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्नि होता, अग्नि होता है, होता कहते हैं यज्ञ में जो आहुति डालने वाला व्यक्ति होता है उसको होता कहते हैं। तो अग्नि जो है होता होता है, होता का तात्पर्य होम को, हवन को निष्पन्न करने वाला, उसको पूर्ण करने वाला जो होता है उसको होता कहते हैं। और यज्ञ कर्मों के जितने भी अतीत अनागत आदि जो यज्ञ कर्मों के फल होते हैं इन सब को जानने वाला भी होता है। अब फल से तात्पर्य, क्योंकि होता आज भी बनाते हैं हम, जब हम यज्ञ करते हैं तो आपको स्मरण होगा अभी हमने जो हवन किया था, एक दोने में थोड़े चावल रख के, एक कुशा की गांठ लगा करके, एक सुपारी रख करके एक ब्रह्मा बनाया था, वही होता है। अब हमारा ये संकल्प, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं ब्रह्मा भव, जब तक कर्म समाप्त ना हो जाए तब तक तुम ब्रह्मा रहोगे। ब्रह्मा का तात्पर्य ये होता ही है। और वो यज्ञ में होने वाले सभी विघ्नों के साथ साथ यज्ञ किस प्रकार से होगा, इसलिए कभी भी हवन यज्ञ किया जाए एक ब्रह्म पात्र और एक ब्रह्मा अवश्य बनाना चाहिए। ब्रह्मा बनाने के लिए एक, यद्यपि जो परंपरा है वो इस प्रकार है कि एक किसी पात्र में जो कि स्टील का हो आजकल के हिसाब से या तांबे का हो, उसमें चावल पूरे भर करके उसके ऊपर एक सुपारी, एक कुशा और थोड़ी दक्षिणा रख करके, और अंत में जो यज्ञ का ब्रह्मा जो मानुषी रूप में बनता है, जो मनुष्य रूप में जो ब्रह्मा, क्योंकि उस ब्रह्म पात्र के साथ साथ में एक मनुष्य को भी ब्रह्मा नियुक्त करना पड़ता है, किसी ब्राह्मण को ब्रह्मा नियुक्त किया जाता है। और फिर आचार्य का कर्तव्य है कि उस ब्रह्म पात्र को वो उसको अर्पण करे। तो ये इसी को होता कहते हैं। तो अग्नि ऐसा होता है और ये मिथ्या से रहित हर प्रकार के फलों को देने वाला है और कीर्ति को देने वाला है, और ये स्वयं कीर्ति से युक्त होता है, इसलिए कीर्ति को देने वाला है। और अग्नि देवता जो है अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में पधारे, ऐसे अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। यदंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। यदंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। अब कहते हैं कि तुम यजमान के लिए धन, घर, प्रजा, पशु, अब पहले प्रजा और पशु आवश्यक होती थी, तो प्रजा से तात्पर्य संतान आदि है और पशु से तात्पर्य धन आदि है। और ये सारे के सारे पदार्थ जो है अग्नि प्रदान करेगा। अग्नि से कहा गया है कि हे अग्नि, आप यजमान को यह सब पदार्थ आप प्रदान करोगे। क्यों प्रदान करोगे? मेरी वस्तु है तो ही मैं किसी को दे सकता हूँ।
अब मुझे आप कोई वस्तु दे दें और मैं उसको दूसरे को दान तो नहीं कर सकता, दे तो नहीं सकता कि मैं प्रसन्न हूं तुम ले जाओ। ये आप यजमान को देते हो क्योंकि ये वस्तुएं तुम्हारी हैं, इन सब वस्तुओं पर तुम्हारा अधिकार है। हे अंगार रूपी अग्नि देवता, अग्नि देवताओं को अंगार रूप में स्तुति की गई है। और दूसरा समझिए कि महर्षि अंगिरा का पुत्र भी अग्नि है, अंगार रूप में भी अग्नि है, तो उसको अंगार अर्थ कर लीजिए, या फिर महर्षि अंगिरा का पुत्र भी अग्नि है उस अर्थ में कर लीजिए। यद्यपि क्या कहे, जैविक पुत्र नहीं है महर्षि अंगिरा का, बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन मानस पुत्र भी होते हैं। जैसे कि रावण के दादा थे महामती जामवंत, महामती जामवंत रावण के दादा थे। जब रावण के पास वो जाते हैं तो रामायण के युद्ध के बीच में रावण के पास जाते हैं तो रावण कहता है आओ पितामह, अब युद्ध चल रहा है लेकिन कहता है आओ पितामह आप आए, बहुत दिन बाद आपसे भेंट हुई। बचपन में कभी देखा होगा महर्षि पुलस्त्य के साथ में या महर्षि विश्रवा के साथ में, रावण के दादा और पिता के साथ में कभी देखा होगा जामवंत को। उसके बाद अब देखा गया बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हुई, आओ पितामह बैठिए, बड़ा सम्मान करता था। तो इस प्रकार अब जामवंत ऋक्ष है, ऋक्षपति जामवंत है ना, लेकिन रावण का दादा क्योंकि ब्रह्मा का मानस पुत्र है। ऐसे ही अंगिरा का भी मानस पुत्र जो है अग्नि। तो अंगिरा मुनि के जो पुत्र है ऐसे अग्नि देवता, इसीलिए इनको अंगिरा भी कहा जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सभी वस्तुएं तुम प्रदान करते हो क्योंकि सभी वस्तुओं पर तुम्हारा अधिकार है। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। अब अग्नि से कहा जाता है सबसे पहले कि हम आपके समीप आए, अग्नि के समीप आए। सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी, सर्दियों में तो चले ही जाएंगे। हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन दिन रात अपनी उत्तम बुद्धि से तुम्हें प्रणाम करते हैं और हम आपके समीप आए, आपके पास आए। अब समीप आए और पास आए का तात्पर्य ये नहीं है कि अग्नि के पास जाए, इसका तात्पर्य ये है कि इसका तात्पर्य ये है कि हम आपके समीप आए, हम प्रतिदिन यज्ञ करने वाले बने, हम अग्नियाधान करने वाले बने। जबकि यद्यपि पंच महायज्ञों की बात आई है, लेकिन पंच महायज्ञों में से ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाए। जो पंच महायज्ञों की बात की गई है भारतीय समाज में, सनातन समाज में, वो उसमें किसी में यज्ञ का विधान नहीं है। वो यज्ञ अवश्य है लेकिन वो दूसरी तरह के यज्ञ है। लेकिन हम प्रतिदिन आपके पास आए, हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें और अग्निहोत्र करके हम आपको प्रसन्न करें। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमान स्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमान स्वेदमे। अब अग्नि से प्रार्थना की गई है कि पिछले मंत्र में हमने अग्नि को संबोधित किया था, उनको प्रणाम किया था। अब उसको फिर से उसके अलग से विशेषण देते हुए कहते हैं कि आप कौन हैं? आप हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, आप पांचों प्राणों को प्रदीप्त करने वाले। यदि आप शरीर में नहीं रहेंगे तो पांचों प्राण अपना कार्य नहीं कर पाते। पांचों प्राणों का आप आधार, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये जो पांच प्राण है, पांचों, क्योंकि यद्यपि अग्नि नहीं रहेगी तो शरीर में प्राण नहीं रहेगा। अग्नि तत्व, उष्ण तत्व, तेज अगर उसमें से निकल जाएगा तो शरीर ठंडा हो गया ना। अब शरीर ठंडा हो गया तो आजकल की उसमें तो समझ ही जाते हैं हम, शरीर ठंडा हो गया तो क्या हो गया। तो आप पांचों प्राणों को धारण करने वाले हैं। उदान आपके अनुसार चलता है, समान आपके अनुसार चलता है, ज्ञान वायु जो सर्व शरीर गए वह आपके अनुसार चलती है। और आप सत्य कर्मों को और सत्य कर्मों के फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले हो, बार बार प्रकाशित करने वाले हो। आप हमारी गृहशाला में निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते रहो। अब देखिए, स्पष्ट नहीं कहा कि हमारे घर में प्रतिदिन चूल्हा जलता रहे। कामना तो यही है कि हमारे घर में प्रतिदिन चूल्हा जलता रहे। इसका तात्पर्य हम धन धान्य को सदैव प्राप्त करते रहे। लेकिन अग्नि से कहा गया है कि आप हमारी गृहशाला में,
आप हमारी यज्ञशाला में निरंतर प्रदीप्त होते रहे। हे अग्नि, ऐसा हमें जो है आशीर्वाद दीजिए। और क्यों दीजिए, इतने अधिकार से क्यों मांग रहे हैं हम? सहनः पितेव सूनवे अग्ने स्तूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। सहनः पितेव सूनवे अग्ने स्तूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। क्योंकि आप सहना पितेव सूनवे, अरे आप हमारे पिता हो, अब आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? पिता से तो हठ पूर्वक मांगा जा सकता है ना, इसीलिए हम आपसे मांगते। सहना पितेव सूनवे, ये हमारे लिए जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए कार्य करता है, उस प्रकार अग्नि आप हमारे लिए कार्य करते हो। हमारे शरीर को वायु के द्वारा प्रदीप्त रखते हो। और पिता कैसा होता है? पुत्र के लिए सुप्राप्य होता है, कल्याण करने वाला होता है। उसी प्रकार से आप भी हमारे लिए सुप्राप्य हो जाओ, हमारा कल्याण करने वाला आप है। और हमारे कल्याण में हमेशा हमारे साथ रहो, हमारे घर में आप प्रज्वलित रहो, हमारी यज्ञशाला में आप प्रज्वलित रहो, और हमारे पेट में भी आप प्रज्वलित रहो। ठीक है, समय समय पर, लेकिन हमारे उदर में भी आप प्रज्वलित रहो, हमारे शरीर में आप प्रज्वलित रहो। आप अंतरिक्ष में प्रज्वलित रहो सूर्य के रूप में। आप जो मेघ वाली विद्युत होती है, बड़वानल के रूप में आप प्रज्वलित रहो। हे अग्नि, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने अग्नि की स्तुति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में, जो कि ऋग्वेद का आरंभ भी है, जो स्तुति की थी, उसको हमने आज यथामति, यथाशक्ति और यथा ज्ञान के द्वारा हमने उसका स्तवन किया। अग्निदेव हम सभी का कल्याण करे। जिस प्रकार का तेज अग्निदेव अपनी रश्मियों से, अपनी लपटों से दिखाते हैं, वही तेज हमारे शरीर में, हमारे मस्तक पर विराजमान हो, हमारी आंखों में विराजमान हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का पाठ